बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। आज मैं आपको नंबर 7 की अहमियत के बारे में बताऊंगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक बड़े मशहूर लेकिन मुल्हिद साइंसदान ने कहा था कि अगर खुदा मौजूद है तो मैं ये यकीन रखता हूँ कि खुदा बहुत बड़ा रियाज़ीदान है। याद रखिए, मुल्हिद उस शख्स को कहते हैं जो खुदा पर यकीन नहीं रखता और जो ये समझता है कि ये कायनात एक धमाके के ज़रिए से एग्जिस्ट एक वजूद में आई है, खुद ब खुद ही ये वजूद में आ गई है। उस साइंसदान के ये कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और ये वजह इस कायनात में फैले हुए इस राज और रमूज़ के पीछे एक पोशीदा एक वजह है। इस वजह को लेकर आगे चलते हुए साइंसदान एक बड़े मसले पर हैरान है और वो मसला पता है कौन सा है? वो मसला है नंबर 7 का अदद। नंबर 7 का अदद। दोस्तों, नंबर 7 तकरीबन तमाम आसमानी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि नंबर 7 के करिश्मे हमें जा बजा नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरी कायनात ही नंबरों के अजीब व गरीब इसरार में रैप्ड लिपटी हुई है। इस हवाले से खुद कुरान करीम में भी बेशुमार चौंका देने वाले हक़ाइक़ मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नंबर 7 यानी 7 के अदद के राज़ों और अहमियत के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नंबर 7 इस कदर अहमियत क्यों रखता है और पूरी कायनात नंबरों के हिसाब किताब में क्यों लिपटी हुई है। तो आइए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आखिर तक जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान और उस अर्श को कितने दिनों में तख्लीक किया? 7 दिनों में। 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए और 7वें दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श तख्लीक हुआ। उसके साथ साथ हफ्ते का 7वां दिन जुम्मा कहलाता है। इसी तरह दीन इस्लाम में जुम्मे के दिन को क्या कहते हैं? सैयदुल आयाम कहा जाता है, यानी जुम्मे का दिन हफ्ते के तमाम 7 दिनों का सरदार है। इस्लाम में नंबर 7 की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि उसने 7 ज़मीनें और 7 आसमान बनाए, फिर हर ज़मीन में हर आसमान में 7 तहें बनाई। इसी तरह ज़मीन की भी 7 तहें बनाई। यहाँ पर बहुत सारे मुफस्सिरीन ये मुराद लेते हैं कि 7 ज़मीनों से मुराद ये है कि हमारी ज़मीन उन 7 ज़मीनों में से एक है जिसमें मैं खड़ा होकर आपके साथ बात कर रहा हूँ। यूँ हमारी ज़मीन के अलावा 6 ज़मीनें इस कायनात में कहीं और मौजूद हैं। दीन इस्लाम में हज और उम्रे के वक़्त खाना काबा के तवाफ़ की तादाद पता है कितनी है? 7 है। सफ़ा और मरवा की सही करने के दौरान लगाए जाने वाले चक्कर 7 है। इसी तरह हज के मौका पर रिमी करते हुए शैतान को पत्थर मारने वाले पत्थरों की तादाद 7 है। सूरह फातिहा जो कुरान की पहली सूरत है और हर नमाज के हर रकत में पढ़ी जाती है, इसकी आयत की तादाद 7 है। यहाँ तक कि सूरत में मौजूद हरूफ की तादाद 21 है जो नंबर 7 का जुज़्वे ज़रबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम के 7 दरवाजे और जन्नत के 8 दरवाजे रखे। अल्लाह के नज़दीक ईमान के दर्जे पता है कितने? 7 है। अगर हम अपनी ज़मीन की तरफ देखें तो ज़मीन पर मौजूद बरआज़मों की तादाद 7 है। इसके साथ साथ ज़मीन पर मौजूद समंदरों की तादाद 7 है। 7 का हिस्सा है इस कायनात में इतनी मरतबा रिपीट होता है कि साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या मजबूर हो जाते हैं? ये साइंसदान सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस नंबर के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। सिर्फ 7 का अदद नहीं बल्कि इस कायनात में नंबरों के और भी अजीब व गरीब करिश्मे मौजूद हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि इस साइंसदान के मुताबिक जो मुल्हिद था, अगर वो कहता है अगर खुदा मौजूद है तो वो बड़ा मैथमेटिशियन है, बड़ा हिसाब किताब वाला है, बड़ा रियाजीदान है। उसकी वजह यह है कि रियाजी यानी मैथमेटिक्स को तमाम उलूम की माँ समझा जाता है। रियाजी सीखे बगैर साइंस के किसी भी शोबे में, डिपार्टमेंट में महारत हासिल नहीं की जा सकती, और चाहे वो बायो का शोबा ही क्यों ना हो। इस कायनात में हमें हर चीज़ बड़ी परफेक्ट वे में और तरतीब के साथ हमें नज़र आती है और यही वजह है कि रियाजी को खुदा का इल्म भी कहा जाता है। और इसी वजह से उस साइंसदान ने खुदा के बारे में ये कहा कि अगर खुदा मौजूद होता तो वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन या रियाजीदान होता। इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यासीन में इरशाद फरमाया कि चाँद और सूरज ज़मीन के साथ साथ अपने मुकर्ररा मदारों में ऑर्बिट में तैर रहे हैं और ये मुकर्रर करदा हिसाब व किताब किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से हिसाब व किताब है। एक और आयत में सूरह यासीन में अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि
اللہ کریم بڑے ہی زبردست حساب و کتاب اور حکمت رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے واقعی اس کائنات کی تخلیق میں ریاضی کے بڑے بڑے کرشمے رکھ دیے ہیں۔ سائنسی دنیا میں ایک نمبر بہت مشہور ہے جسے خدا کا نمبر کہتے ہیں، اور یہ نمبر گولڈن ریشو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ گولڈن ریشو وہ ریشو ہے جس کے مطابق یہ تمام کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ گولڈن ریشو نکالنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ دو مسلسل چھوٹے نمبروں کے اسکوائر کی آپسی ریشو بڑے نمبر کے اسکوائر کی آپسی ریشو کے برابر ہو۔ گولڈن ریشو کا یہ نمبر پتہ ہے کتنا ہے؟ 618.1 ہے۔ یہ گولڈن ریشو اس کائنات میں موجود ہر ترتیب، ہر سٹرکچر میں نظر آتی ہے، چاہے وہ بڑی بڑی گلیکسیز ہوں، بڑے بڑے سٹارز ہوں، سولر سسٹم ہو، ہماری زمین میں موجود ایلیمنٹ کی آپسی ریشو ہو، پودوں کے پتوں، تمام تر کیمیکل کمپاؤنڈ، اور جہاں تک انسانی جسم میں موجود خلیوں کی بھی آپسی ریشو بالکل گولڈن ریشو کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گولڈن ریشو کو خدا کا نمبر کہا جاتا ہے۔ نمبروں کا یہ ہیر پھیر اور یہ اسرار و رموز پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سائنسوں میں یہ سائنس جو ٹاپک ہے اس میں انٹرسٹ رکھنے والے یہ سائنسدان جب کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں، کائنات کو جب اسٹڈی کرتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے ایٹم کے لیول سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز کو دیکھتے ہیں تو انہیں ہر جگہ پر ریاضی کے یہ معجزے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ریاضی کے یہ معجزے اللہ رب العزت کی حکم کی وجہ سے قائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بڑے زبردست حساب و کتاب اور حکمت کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جگہ جگہ انسانوں کو یہ انویٹیشن دیتے ہیں کہ اس کائنات کو دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں علم ہو سکے کہ اللہ کی تخلیق کیا ہے اور اس کی قدرت کیسی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ دن رات کے بدلنے میں، سمندروں اور زمین پر سفر کرنے میں، ہواؤں، غرض کے ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔